हेलो दोस्तों, मैं सत्यम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंप्यूटर ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली के बारे में और उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं हम उसके बारे में देखेंगे, कैसे क्या होता है टैली में, को हम कैसे यूज़ करते हैं, टैली के कुछ फीचर्स क्या हैं, उन फीचर्स के इम्पोर्टेंस क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना टैली ओपन कर लें आप। टैली ERP9 जैसे यहाँ आपका टैली ओपन हो जाएगा, आपको सामने पर इंटरफेस दिखेगा, टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी टैली ERP9। यहाँ पर जैसे ही टैली आपका ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पर सामने स्टार्टअप का इंटरफेस दिखेगा। स्टार्टअप इंटरफेस में आप देखेंगे यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। लाइसेंस ऑपरेशन, लॉग इन एज रिमोट टेलीनेट यूजर, वर्क इन एजुकेशनल मोड एंड क्विट। सबसे पहला जो है आपका लाइसेंस ऑपरेशन। इसमें आपको 4 चीज़ें दिख रही होंगी। एक्टिव योर लाइसेंस, रीएक्टिव योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, गेट अ रेंटल लाइसेंस और चौथा है कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। अगर आपके पास टैली का अगर आपने लाइसेंस ले रखा है, वैसे टैली में 2 लाइसेंस होते हैं और एक लाइसेंस होता है सिंगल यूज़र, दूसरा लाइसेंस होता है मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र अगर आपको किसी सिर्फ एक सिस्टम में टैली स्टार्ट करना है या फिर उसको चलाना है तो आप सिंगल यूज़र लाइसेंस ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ आप कई सारे सिस्टम में टैली को इंस्टॉल कराएं, उन सभी में आप लाइसेंस दें, तो उसके लिए आप मल्टी यूज़र लाइसेंस ले सकते हैं। तो आप यहाँ से अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप यहाँ से अपने लाइसेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। सेकेंड है आपका रिएक्टिव योर लाइसेंस। बाई चांस अगर आपका लाइसेंस किसी कारण से बंद हो चुका है तो आप यहाँ से अपने लाइसेंस को रिएक्टिव कर सकते हैं। तीसरा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा गेट ए रेंटल लाइसेंस। अगर आपको रेंटल लाइसेंस चाहिए तो आप इसके लिए यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपने अपने सिस्टम में अगर आपने अपने टैली में लाइसेंस दिया हुआ है, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप यहाँ से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस है। अब आते हैं लॉग इन एज रिमोट टैली नेट यूज़र। अगर आप नेट यूज़र हैं टैली के तो आप यहाँ से इसके लिए आप लॉग इन कर सकते हैं। इसके लिए आपका लाइसेंस में आपका यूज़र आईडी दिया रहता है। आप यहाँ से अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपको एजुकेशनल मोड पे वर्क करना है, अगर आपको टैली के ऊपर सीखना है तो आप यहाँ से एजुकेशनल मोड पर जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो लाइसेंस में आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एजुकेशनल मोड में मिलेंगी। बस इसमें एक चीज़ इसमें आपको नहीं मिलेगी, वो ये कि आप यहाँ पर डेट नहीं चेंज कर सकते, यहाँ पर आप ईयर नहीं चेंज कर सकते। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं क्विट बाहर जाने के लिए। चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर आप देख रहे होंगे AVICLW, ये सारी जो आपको अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं ये इसके शॉर्टकट्स हैं। अगर आपको एक्टिवेट योर लाइसेंस पे जाना है तो आप ए प्रेस कर सकते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे एक लाइन दिया हुआ है, वी के नीचे भी एक लाइन दिया हुआ है, इन सभी के नीचे एक लाइन दिया हुआ है। इससे सिंगल लाइन का मतलब होता है अल्ट, यानी कि अगर हमें एजुकेशनल मोड पे जाना है तो हमें अल्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस करना होगा। अगर उसके नीचे डब्ल्यू नीचे अगर डबल लाइन दिया हो तो डबल लाइन का मतलब होता है कंट्रोल। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अल्ट प्लस डब्ल्यू जैसे हम प्रेस करते हैं, जैसे हम यहाँ पर अल्ट प्लस डब्ल्यू प्रेस करते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले कंपनी इन्फो पे। तो आइए हम देखते हैं पहले कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। आपको यहाँ पर कंपनी इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे। सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूज़र, उसके बाद क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर। अगर आपने पहले से कोई कंपनी बना रखी है, अगर आप वर्क कर रहे हो उस पर या फिर अगर आप उस पर स्टडी कर रहे हैं तो आप उसके लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी पर जा सकते हैं। अगर आप रिमोट यूज़र यानी कि अगर आप नेट यूज़र हैं तो आप यहाँ से इसके लिए आप लॉगिन भी कर सकते हैं। अगर आप कोई न्यू कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्रिएट कंपनी पर जा सकते हैं। बैकअप, अगर आपने अपने टैली को रिस्टोर किया हो तो आप यहाँ से बैकअप कर सकते हैं। अगर आपको अपने टैली को रिस्टोर करना हो तो आप यहाँ से इसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम कंपनी का नाम दे देते हैं बेसिक टैली इंफॉर्मेशन। ये रहा हमारे टैली का नाम, हमारी कंपनी का नाम हमने दे दिया है बेसिक टैली इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर आ रहा है एड्रेस के बारे में। आपको जो एड्रेस डालना हो आप यहाँ से अपना एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कंट्री दे रहा है,
उसके बाद स्टेट, आपका जो भी स्टेट हो आप यहाँ से स्टेट डाल सकते हैं। आप यहाँ पर आपके स्टेट का पहला अल्फ़ाबेट जो है आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो वो सारे स्टेट आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे मैं ए प्रेस करता हूँ तो ए से जितने भी हैं, आंध्र प्रदेश, अंडमान, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। इसी तरह बी प्रेस करता हूँ तो बी से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश कर देता हूँ। पिन कोड, आपका जो भी पिन कोड, आपके एरिया का जो पिन कोड हो आप यहाँ पर पिन कोड डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर, टेलीफ़ोन नंबर आपको अगर अपना देना हो तो आप यहाँ पर टेलीफ़ोन नंबर दे दीजिए। मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस एंड वेबसाइट। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे आपको यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहा होगा, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी फाइनेंशियल ईयर जो आपका स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 अप्रैल। सेकेंड, बुक बिगिनिंग फ्रॉम। अब ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आपका जिस दिन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो उसी दिन आपकी कंपनी भी स्टार्ट हो। आपकी कंपनी हो सकता है 4 तारीख को स्टार्ट हुई, 5 तारीख को स्टार्ट हुई, हो सकता है कि जून में स्टार्ट हुई या जुलाई में। तो आपकी कंपनी का जो भी डेट हो आपको यहाँ पर, या फिर अपने कंपनी का आप जो अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो डेट आपको यहाँ पर देना होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप 1 तारीख को ही अपना अकाउंटिंग स्टार्ट करें। आप जब भी अपना अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं, अपने टैली में अपना अकाउंटिंग फीड करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर वो डेट दे सकते हैं। अब अगर आपको इसमें कुछ सिक्योरिटी करना हो, यानी अगर आपको कुछ पासवर्ड वगैरह देना हो, तो उसके लिए आप यहाँ से पासवर्ड दे सकते हो। आपको जो भी पासवर्ड देना हो, फिलहाल मैं कोई पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए, आप यहाँ से कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। उसके बाद यूज सिक्योरिटी कंट्रोल पे जैसे ही आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ और फीचर आपको दिखेंगी। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जो आप, यानी कि अगर आपने टैली का कोई लाइसेंस लिया हो, आप अपने टैली पर किसी से वर्क करवा रहे हो, तो आप यहाँ पर अपना नाम दे सकते हो, अपना पासवर्ड दे सकते हो। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो डेटा होते हैं, हमारे टैली के जो डेटा होते हैं वो सिक्योर रहते हैं, वो लीक नहीं होते या फिर वो मिसयूज नहीं हो सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे आते हैं तो नीचे हमारा करेंसी सिंबल दिया हुआ है, उसके बाद फॉर्मल नेम INR। आपको यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, आपको सिर्फ एंटर करके प्रेस करा लेना है या फिर कंट्रोल A के साथ आपको एक्सेप्ट करा लेना है कंपनी को। तो ये देखिए हमारा कंपनी जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम आ गए हैं मेन मेन्यू पर। ये हमारा मेन मेन्यू है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी, इधर आपको दिख रहा होगा गेटवे ऑफ टैली। ठीक, तो यहाँ पर आपने जितनी भी कंपनी अगर आप ओपन किए रहेंगे लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी के साइड में, अगर आपने जितनी भी कंपनी ओपन की रहेंगी या फिर आपने जितनी भी कंपनी बनाई होगी, अगर आपको उसे शो कराना होगा तो आप यहाँ से उसे शो करा सकते हैं। इधर आपका गेटवे ऑफ टैली है। गेटवे ऑफ टैली पर आप देख सकते हैं 4 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले मास्टर, ट्रांजेक्शन, यूटिलाइज, रिपोर्ट, ये 4 चीज़ें। ये चारों चीज़ें जब तक आप अच्छे से नहीं जान पाते हैं उसी तब तक आप टैली को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है मास्टर, अकाउंट इन्फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई अकाउंट बनाना हो, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो या फिर क्रेडिट हो या फिर किसी का नाम हो या फिर आपको कोई भी अगर अकाउंट बनाना हो, तो आप उसके लिए आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जा सकते हैं। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जैसे हम जाते हैं यहाँ पर आपको दिखता है ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप। ग्रुप यानी कि जो भी हम अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम कौन सा इसमें ग्रुप डाल सकते हैं, यानी कि अगर हम बैंक से रिलेटेड कुछ बना रहे हैं तो उसमें बैंक से रिलेटेड हम यहाँ पर ग्रुप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं डिस्प्ले में दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए डिस्प्ले में आपको कुछ, ये ऑटोमेटिक फीड ग्रुप है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बैंक अकाउंट, बैंक OCC, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, यानी अगर आप कैपिटल वगैरह लगा रहे हैं या फिर कैश ले रहे हैं या फिर अपने कुछ एसेट्स वगैरह के लिए अगर कुछ अकाउंट बनाना हो तो उसके लिए आप यहाँ पर आकर अकाउंट बना सकते हैं। इन्वेंट्री अगर आपको अपने स्टॉक से रिलेटेड, यानी कि आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, लाइक फर्नीचर हुआ या फिर सीमेंट्स का हुआ, आप जिस भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो उसके लिए आपको अगर इन्वेंट्री बनाना हो, अगर आपको उसका स्टॉक बनाना हो तो आप यहाँ पर जाकर उसका स्टॉक बना सकते हैं। स्टॉक बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्टॉक ग्रुप देना होगा, स्टॉक आइटम, मेजरमेंट यूनिट, यानी कि आपका जो भी स्टॉक है वो किस में मेजर होता है, किस में मेजर होता है, लीटर में, मीटर में या फिर ग्राम में या फिर उसकी हाइट में अगर मेजर होता है या फिर जिस भी चीज़ में आपका मेजरमेंट होता है उसका आप मेजरमेंट यहाँ दे सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर आता है वाउचर टाइप। आपके टैली में आपको जो भी वाउचर बनाना हो, अगर आपको कोई वाउचर क्रिएट करना हो तो आप यहाँ से वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। जीएसटी वगैरह के लिए हम ज़्यादातर वाउचर का यूज़ करते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं। इसी तरह हम इसमें इन्वेंट्री वाउचर में हम स्टॉक बनाते हैं। अगर आपको कोई भी स्टॉक बनाना हो तो आप उसके लिए आप यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में आकर के कोई भी स्टॉक बना सकते हैं। स्टॉक आइटम में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंगल स्टॉक आइटम, मल्टीपल स्टॉक आइटम। यानी अगर आपको एक एक करके कोई स्टॉक बनाना है तो उसके लिए आप सिंगल स्टॉक आइटम पर जाइए। अगर आप एक साथ स्टॉक बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक आइटम पर आइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ट्रांजेक्शन की ओर। अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो होता है, ट्रांजेक्शन यानी सौदा। अगर अब हम यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारे ट्रांजेक्शन की जो एंट्री होती है तो उसके लिए हम यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर का हम यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में हम अकाउंट से रिलेटेड यानी कि जो भी हमारे करंट में जो हमारे सेल हो रहे हैं, परचेज हो रहे हैं, उसका अगर हमें यहाँ पर एंट्री करना हो, या फिर अगर हमने किसी को पेमेंट किया, किसी से हमने रिसिप्ट लिया, या फिर हमने कुछ बेचा, कुछ परचेज किया, कुछ परचेज रिटर्न आया, सेल्स रिटर्न आया, ये सारी चीज़ें हम जो है यहाँ पर करते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। इन्वेंट्री वाउचर यानी कि हम जैसे मेडिकल, अब हमारा कोई स्टोर है, जैसे हमारा कोई स्टोर हो, मेडिकल का स्टोर हो, या फिर कुछ एक्सपायरी चीज़ों का हमारा स्टोर हो जो कि एक समय के बाद वो एक्सपायर हो जाती हो, उसके लिए हम यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर में आते हैं। इन्वेंट्री वाउचर में यहाँ पर हम देख सकते हैं सोर्स, कंजप्शन और प्रोडक्शन। यहाँ पर हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर जितना हम बना रहे हैं और उसे जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों का हम डिटेल यहाँ पर रखते हैं। इन्वेंट्री वाउचर का हम यूज़ ज़्यादातर स्टॉक समरी रखने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हमारे स्टॉक या तो एक्सपायरी चीज़ों वाली हों या फिर जो कि ज़्यादा यूज़ ना होती हों, तो उसके लिए हम यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं यूटिलाइज। अगर आपको कोई एक्सटर्नल डेटा अपने टैली में इंपोर्ट कराना हो तो उसके लिए आप यहाँ पर इंपोर्ट डेटा पर आ सकते हैं। बैंकिंग, अगर आपको अपने बैंक से रजिस्टर करना हो या फिर स्लिप डिपॉजिट करनी हो, यहाँ पर हम अपने टैली को अगर हम ऑनलाइन कनेक्ट कर देते हैं या फिर अपने यूज़र आईडी से या फिर अपने लाइसेंस हम कनेक्ट कर देते हैं। लाइसेंस जो होता है वो हमारा बैंक से भी रिलेटेड होता है, तो जैसे हम यहाँ पर इसको कनेक्ट करते हैं अपने टैली से अपने लाइसेंस को, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। यहाँ पर चेक प्रिंटिंग, चेक रजिस्टर, बैंक रिकॉन्सिलेशन, डिपॉजिट स्लिप, पेमेंट एडवाइस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद अगला आता है हमारा रिपोर्ट। रिपोर्ट में हमें यहाँ पर 5 चीज़ें देखने को मिलती हैं: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस और डिस्प्ले। बैलेंस शीट में हमारे पूरे ईयर का जो बैलेंस शीट होता है, हमारा पूरे ईयर का जो बैलेंस होता है, हमारा कैपिटल, लोन, करेंट, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखती हैं। यानी कि हमने कितना कैपिटल लगाया है, हमने कितना, हमारे पर कितना लायबिलिटी है, कितना हमारा अभी करेंट लायबिलिटी हमारे पास टोटल यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमारा दिख रहा है कि टोटल लायबिलिटी यानी हमारे पास कितना टोटल लोन है या फिर कितना उधार है। उसके बाद यहाँ पर करेंट लायबिलिटी यानी अभी कितना हमारे ऊपर लायबिलिटी बचा हुआ है। यानी कि अगर आपने कुछ 10 लाख रुपए या फिर कुछ 10,000 रुपये जो है कि अगर आपने लायबिलिटी लिया हो और उसमें से आपने 6,000 रुपये अगर आपको पे कर दिया, यहाँ पर आपकी करेंट लायबिलिटी 4,000 रुपये आपको यहाँ पर दिखा दी जाएगी। उसके बाद आपने पूरे ईयर में जो है या फिर आपने आज के दिन में आपने कितना प्रॉफिट गेन किया या फिर आपको कितना लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बैलेंस शीट में आकर देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देखना हो तो आपको इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस में आना होगा। यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस में जा सकते हैं। अगर आप अब आपको यहाँ पर अपने स्टॉक की समरी देखनी हो, स्टॉक समरी यानी कि आपकी टैली में अभी फ़िलहाल कितनी सारी स्टॉक बची है। जैसे कि अगर आपके कोई फर्नीचर की हो तो आपके स्टॉक में अभी कितना चेयर बचा हुआ है, कितना टेबल बचा हुआ है, कितना बेड है, कितना सोफ़ा है, सारी चीज़ों का स्टॉक यहाँ पर आपको दिख जाएगा। या फिर आपने कितना सेल किया है, कितना परचेज़ किया है, ये सारी चीज़ें आपको स्टॉक समरी में देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर रेशियो एनालिसिस, ये रेशियो एनालिसिस में आप देख सकते हैं प्रिंसिपल ग्रुप दोनों साइड आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखिए बेसिक टैली इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल, यहाँ पर आपको कैपिटल रेशियो, यहाँ पर देख सकते हैं आप कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रेशियो के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएंगी कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हम यहाँ पर आएंगे रेशियो एनालिसिस में। अब यहाँ पर आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में हमें मिलेंगी कई सारी चीज़ें: ट्रायल बैलेंस, डे बुक, अकाउंट बुक,
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको अपना ट्रायल बैलेंस चेक करना है, यानी कि आपका डेबिट और क्रेडिट जो है वो बराबर आ रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में आते हैं। हमारा अकाउंट तब तक क्लियर नहीं होता है जब तक कि हमारे ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर ना हो। अगर हमारे डेबिट और क्रेडिट में 1 रुपये का भी अगर फर्क आता है तो हमारे अकाउंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी ज़रूर होती है। उसके बाद यहाँ पर डे बुक, यानी कि अगर आपने एक दिन में कितना इनवर्ट किया है और कितना आउटवर्ड किया, यानी कि आपने कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। आपको यहाँ पर डेट देखने को मिल जाएगा, पार्टिकुलर यानी आपने क्या बेचा है, क्या खरीदा है, वो सारी चीज़ें। वाउचर टाइप, वाउचर नंबर, यानी आपने कौन से वाउचर, यानी कि आपने कितना ट्रांजेक्शन किया है एक दिन में, वो सारी चीज़ें। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डे बुक में देखने को मिल जाएंगी। तो ये था गेटवे ऑफ टैली के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।